स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन वीडियोस में हमने क्या देखा, मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया उनमें हमने क्या देखा कि हम कैसे एंटिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम मोलर मासेस को निकालते हैं, या फिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मूल्स को किसी भी सॉल्यूशन के। लेकिन हम यहाँ पे अब क्या देखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन। सपोज यहाँ पे हम वाटर की ही बात करें तो वाटर पे हमें देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है कि इतने मोल्स ऑफ वाटर, इतने मोल्स ऑफ वाटर, हमें ये चीज़ें दी हुई। अब अगर सपोज मैं बात करूँ कि मोल्स ऑफ वाटर तो है ही, उसमें से भी अगर हमें वाटर में, देखिए आपको पता है कि वाटर H2O से बना है। अब कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि आप बताइए कि जो ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है, इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है उसका कितना परसेंटेज है इस कंपाउंड में, मतलब कि H2O में कितने परसेंट है ऑक्सीजन। तो यही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसको समझने से पहले, उसको अगर समझना है तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए किसकी, परसेंटेज कंपोजिशन की। तो डेफिनेशन से क्या बनता है, फॉर्मूला, और फॉर्मूले से हम सिंपली सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या हमें, देखिए सिंपली मैं बता देता हूँ कि परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, आपको हेल्प करेगी। और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा और एंड में नोट्स भी दूंगा। देखिए अगर आप मेरी वीडियोस को शुरू से आखिरी तक फॉलो करेंगे तो आपको कोचिंग भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए। मैं बहुत ही क्लियर से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। अब देखिए मैं बात करता हूँ परसेंटेज कंपोजिशन की। जो डेफिनेशन है, द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और constituents is equal to the number of parts by mass of that element in 100 parts by मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपली ये डेफिनेशन जो है, सिंपली ये डेफिनेशन ये कहती है कि जैसे सपोज मैंने अभी वाटर का एग्जांपल दिया था, तो अगर मुझे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का निकालना है, सिंपली परसेंटेज, अगर देखिए मुझे परसेंटेज निकालना है H का, तो मुझे क्या करना होगा, देखिए हाइड्रोजन का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो सिंपली ये क्या कह रहा है कि जो भी हमें यहाँ पर एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है H2, तो हमें सिंपली क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी H का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008, ठीक है, ये होता है। अब सिंपली जब ये हो गया, अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए लिखा है इन 100 पार्ट्स, इन 100 पार्ट्स इस तरीके से हो गया, यानी कि हमें परसेंटेज निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपली भाषा में, बाय मास ऑफ दैट कंपाउंड, जो भी H2O का यहाँ पर क्या होगा, मोलर मास होगा। तो यहाँ पर 18 होता है क्या, H2O का मोलर मास। हम यहाँ पे राउंड फिगर में चलेंगे, हम पॉइंट की वैल्यूज को नहीं लेंगे। सिंपली अगर मैं इसको भी लिखूँ तो 1 लिखूंगा, हाइड्रोजन का अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ तो मैंने 1 और ये सिंपली इस तरीके से लिखा, यही फॉर्मूला होता है। सिंपली अब क्या होगा, 2/18 इंटू 100, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 900 डिवाइडेड बाय 9, तो अप्रॉक्स 11.19 करके इसका आंसर आएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर नहीं जाना है, जो मैंने ये आपको डेफिनेशन बताई है वही मैंने सिंपली सॉल्व किया। अब इसको छोड़ दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन H2 को छोड़ दीजिए। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि इसको रफ कर देता हूँ, आप एंड में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर इसलिए लिखा कि उससे थोड़ा आपको समझना ज़रूर समझ जाएंगे। और आपसे फॉर्मूला बनता है तो आप डेफिनेशन लिख पाएंगे, और डेफिनेशन बनती है तो फॉर्मूला लिख पाएंगे। सिंपली मैं जैसे C2H5OH की बात करता हूँ, तो अगर मुझे इसमें से क्या करना है कि मैं कहता हूँ कि मुझे परसेंटेज निकालना है किसका, हाइड्रोजन का, या फिर पहले कार्बन का निकाल लेते हैं। तो कार्बन का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, ठीक है, सिंपली मैं कहूँ तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आप देख रहे हैं तीनों, ये तीनों का सबसे पहले हमें क्या करना है कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16
मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि सिंपल लिखा हुआ है h यानी कि 1। तो सिंपली अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 12 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, सिंपली कितना हो जाएगा 46 क्या आ गया इसका। अगर आप u लिख देंगे तो यही क्या हो जाएगा 46 u, अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, और अगर आप इसको ग्राम में लिख देंगे तो मोलर मास। तो सिंपली दोनों चीज़ें सेम। अब इसमें से अगर मुझे कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो सिंपली देखिए कुछ नहीं करना, कार्बन का परसेंटेज निकलेगा जो भी ये दिया हुआ है 2, उसमें क्या कहा था नंबर ऑफ पार्ट्स यानी कि 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कार्बन का 12 होता है अपॉन 46 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपली इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं बता भी देता हूँ एक बार। ये 23 हो गया, ठीक है। अब 23 हो गया है तो इससे आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करना नहीं बता रहा हूँ, डिवाइड कर भी देंगे तो क्या होगा 23 डिवाइडेड बाय 100, और 23 कितने 5 टाइम्स में नहीं जाएगा 4 टाइम्स में जाएगा, तो 4.34 जो 12 80 12 92। तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारा 92 में 8 रिमेनिंग बचेगा। अब 8 में अगर 0 जाएगा 3 4.3 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। अब 4.3 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये हमारा 3 10 जा 33 और 4 10 जा 0.6 और 48 51.6 आ जाएगा इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली। इस तरीके से इसका आंसर आया। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये हमारा कार्बन का परसेंटेज हो गया। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की परसेंटेज की। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज सिंपली निकलेगा जैसे, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों हाइड्रोजन का अलग अलग नहीं निकालना है, दोनों का इकट्ठा निकालना है। तो ये क्या होगा 6 है यहाँ पे देखिए 1 और 5 ये 6 इंटू हाइड्रोजन का जो भी यहाँ पे मास होता है 1/46 इंटू 100। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर वही ये 23 और ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है। अब इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर है। देखिए मैं सॉल्व करूँगा तो टाइम वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब वही मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन सिंपली ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकलेगा 16 दिया हुआ है, वो सॉरी ऑक्सीजन दिया है तो उसका 16 होता है, सिंपली 16/46 इंटू 100। इस तरीके से ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। कोई भी आपको कंपाउंड दिया हो, अगर उसमें बोले कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो इस तरीके से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, ठीक है। और इस तरीके से फाइंड किया। अब देखिए ये हमने आपको बता दिया कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, कुछ भी हो कोई सा भी एलिमेंट दिया हो तो इस तरीके से हम परसेंटेज कंपोजिशन को निकालते हैं। अब परसेंटेज कंपोजिशन में ही एक दो चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक है, एक एम्पेरिकल फार्मूला और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों टॉपिक में देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, बहुत सिंपल है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। डेफिनेशन में आपको नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम खराब होगा। सिंपली मैं बता रहा हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो चीज़ें जल्दी समझेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ C6H6, अगर C6H6 की मैं बात करूं तो इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो ये होगा। अगर मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, अगर मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला देखूं तो CH होगा, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अब आगे देखिए कैसे समझ में आएगा। जैसे कि मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ C6H12O6, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूंगा तो यही होगा, बट अगर मैं इसके एम्पेरिकल फार्मूला की बात करूंगा तो CH2O ये होगा, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं C होगा। ये होगा क्या हमारा यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला किसका, ग्लूकोज का। तो सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में सिंपली यही अंतर है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए जो N होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या फिर हम इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब अभी भी ना समझ में आए तो और मैं सिंपल बता देता हूँ,
और सिंपल बताना, मतलब कि कुछ भी हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया, जैसे कि मुझे H2O दिया हुआ है, ठीक है। अब H2O दिया हुआ है तो H2O का जो हमें यहाँ पे क्या करेंगे कि H2O का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से हम चीज़ें लेस नहीं करते। सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब ये होता है कि हम उसको कितना सिंपल रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बेंजीन की बात की, तो बेंजीन की बात की तो अगर मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखूँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा 6 इंटू, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 आई। यही कॉमन फैक्टर होता है। आप इक्वेशंस मैथ में 10th में आपने सॉल्व की होगी, आप कॉमन निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 12 माइनस 20 माइनस 16, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5 माइनस और क्या लिख सकते हैं 4। इसमें से हमने कॉमन क्या निकाला 4। सिंपली हम इस तरीके से करते थे, नहीं करते थे, वही सेम है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि n हमेशा जो होगा वो एक होल नंबर में होगा, एक होल नंबर में होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। ये सिंपली आप समझने के लिए। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल लूँगा, सिंपल से मैं आपको फाइंड आउट करना बताऊंगा कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमें वहाँ पर दिया होगा और मेथड्स भी बता दूंगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते हैं। तो सिंपली मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने रखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसने हमें ये परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। सिंपली आप देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें। Na का कंपोजिशन 29 दिया हुआ है, 29.11 दिया हुआ है। एस सल्फर का हमें 40.51 दिया है, और क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन का हमें 30.38 दिया हुआ है। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट, हमें देखिए कि 3 वैल्यूज दिए। अब हमें एक सॉल्ट था, उसका हमने क्या किया कि यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, एक सॉल्ट है उसका परसेंटेज कंपोजिशन ये है। अब हमें इससे क्या करना है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना। इस तरीके के क्वेश्चन सिंपली आते हैं कि हमें दिया हुआ है क्या, ये एक सॉल्ट है उसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, इसमें से हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो देखिए इसकी मेथड क्या है। पहली स्टेप ये है कि हम इसका क्या निकालें, परसेंटेज कंपोजिशन। तो इस न्यूमेरिकल में परसेंटेज कंपोजिशन पहले से ही दिया हुआ है तीनों का, तो हमें यहाँ पे नहीं फाइंड करना है। पहला स्टेप ये होता है। दूसरी स्टेप होता है अगर किसी में नहीं दिया हो, ये सिंपली हमें ऐसा फॉर्मूला दे दिया हो, सपोज देखिए मैं आपको बता देता हूँ NaSO, मतलब इसके कॉम्बिनेशन में हमें एक फार्मूला दे दिया, सॉल्ट का फार्मूला दे दिया। फिर हमें वहाँ से क्या करना पड़ेगा कि ये फाइंड करना पड़ेगा। अब ये फाइंड कर लिया, उसके बाद हमें दूसरी चीज़ क्या फाइंड, हमें क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास, ठीक है। सिंपली एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास सोडियम का 23 होता है, हम है ना, और सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो ये हमें पता है ना। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि Na का कितना होता है 23, सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर सिंपली ये पता है और परसेंटेज कंपोजिशन। हमें तीसरी स्टेप क्या करनी पड़ती है कि मूल्स निकालना पड़ता है। सिंपली मूल्स निकालने का क्या फार्मूला होता है, जो भी हमें यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है उससे हमें क्या डिवाइड कर देना है, उसका एटॉमिक मास। सिंपली 29.11 अपॉन 23, तो इस तरीके से निकलेगा। अब मैं सोडियम सल्फर की बात करता हूँ, तो इसमें 40.51 डिवाइडेड बाय 32। सिंपली उसके बाद हम तीसरा नंबर की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन 16 और 30.38। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सिंपली निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए पहली स्टेप क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरी एटॉमिक मास, तीसरी क्या है, मूल्स। मूल्स में हम इस तरीके से उसके मूल्स निकाल लेंगे। 1.266, इसका भी आएगा 1.266 और इसका आएगा 1.897। तो ये तीनों का आ गया। देखिए पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। अब चौथी स्टेप थोड़ी सी यहाँ पर आपको समझनी है। 3 स्टेप समझ लिया। अब चौथी स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ भी हमारा आंसर आए हमें उससे मतलब नहीं, कुछ भी हमें आंसर आए हमें उससे मतलब नहीं। हमें सिंपली क्या करना है कि जो इसमें सबसे छोटा आंसर होगा, जो इसमें सबसे छोटा आंसर होगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे सबसे कम दिखेगी, हमें उससे सभी को डिवाइड कर देना।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा कि सबको मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, सिंपली सबको मैंने डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा कि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1.5 आएगा सॉल्व करने पे। तो ये हमारे क्या होगा कि तीनों हमने ये क्या निकाल लिया, हमारे 4th नंबर की यहाँ पर इससे डिवाइड करके हमने ये वैल्यू निकाल लिया। सिंपली सभी न्यूमेरिकल में ऐसे ही करना है, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब क्या होगा कि 1 2 3, मैंने यहाँ पर एक चीज़ और कही थी कि परसेंटेज कंपोजिशन जब भी आप निकालेंगे या फिर एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो हमेशा होल नंबर में होता है, होल नंबर में। तो यहाँ पर देखिए 1.5 क्या है, डेसिमल में, तो हम इसको क्या करते हैं, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा कि निकालना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा इसका, तो इसको हम लिखेंगे Na2H2O3, ये एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा किसका, हमारा ये जो हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी गई थी। हर न्यूमेरिकल को ऐसे ही सॉल्व करना है। सिंपली पहले हमें ये फाइंड करना है, ये 2 चीज़ दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो फाइंड करना। उसके बाद सिंपली हमारे यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देना, और स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करने के बाद एंड में हमें क्या करना है कि अगर डेसिमल्स में वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शंस में वैल्यू आ रही है, तो उसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे भी देखिए, जैसे 1.2 था तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरी वैल्यू हो गई। अगर सिंपली यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यूज़ हो तो हमें ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है जो कि वैल्यूज को पूरा बना दें। अगर यहीं पे ये था और यहाँ पे 1.25 होता तो हमें ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना जो इसे पूरा बनाती। सपोज इसको मैं करता हूँ किससे, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर 5 देगा। जब आंसर 5 देगा तो यहाँ पे क्या आएगा 5। तो सिंपली जब यहाँ 5 होगा तो हमें यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं सिंपली। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ें देखिए समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और फेसबुक में भी हमें फॉलो कर लेना। बिल्कुल देखिए फेसबुक में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ में वहाँ पर भी देता हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले पार्ट में। तो ख़त्म करते हैं। मेक इजी लर्न इजी।